हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। क्या नीट पेपर लीक का विरोध अब भिवंडी तक पहुंच गया है? भिवंडी में नीट पेपर लीक मामले को लेकर हजारों छात्र छात्राओं और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर विरोध मार्च निकाला। भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के बाद प्रांत अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नीट पेपर लीक ने लाखों छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना है कि जब तक मामले में उचित कार्रवाई नहीं होती तब तक छात्रों की आवाज इसी तरह उठती रहेगी। क्या नीट विवाद को लेकर भिवंडी में विरोध और तेज हो गया है? भिवंडी में नीट परीक्षा से जुड़े विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आरपीआई नेताओं ने छात्रों के समर्थन में आवाज उठाते हुए कहा है कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान संविधान के तहत शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का भी मुद्दा उठाया गया। महेंद्र गायकवाड़ ने घोषणा की कि 27 तारीख को दोपहर 2 बजे थाने कलेक्टर कार्यालय पर छात्रों के समर्थन में एक और प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था की मांग उठाना है। छोड़ेंगे सरकार, हम चाहते हैं, जिम्मेदारी है और कार्रवाई करेंगे हम। आप उठ जाओ, आज आपको बोलता है कदर कोई एमएलए जाता, कोई एमपी जाता तो वही समझता हो, उनको सबर सबर उठा के ले गए। यानी कि ये संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान सबको हक दिया है मोर्चा निकलने का, अनशन करने का, रोड पर उतरने का हक दिया है। अगर तुम ये हक भी दबा रहे पुलिस लोग तो ये अच्छी बात नहीं है। क्या नीट पेपर लीक का विरोध अब महाराष्ट्र की राजनीति को भी एक मंच पर ला रहा है? मुंबई के दादर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के समर्थन में तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता अमित ठाकरे भी शामिल हुए। दोनों नेताओं ने छात्रों के समर्थन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग उठाई। नीट विवाद को लेकर देश भर में प्रदर्शन जारी है और विभिन्न राज्यों में छात्र व राजनीतिक दल अपनी अपनी तरह विरोध कर रहे हैं। मैं हूं संजय राव जी, काफी सारे नेता हैं, लेकिन हम सबसे बड़ी आवाज आप हो। ये मंच हमारा नहीं है, ये आंदोलन हमारा नहीं है। शायद आप भी बहुत सारे लोग हमें वोट नहीं करते होंगे, and that is your right. You can vote whoever you think is right in the elections. This is not about the vote at all. There will be times when you and I will disagree. There will be times when you and I may not be on the same page, but I will always respect your right to dissent and speak against me. I will always respect your right as an Indian citizen. नीट विवाद पर छात्रों का आंदोलन और बड़ा होता जा रहा है। मुंबई में आयोजित तिरंगा रैली के दौरान शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा छात्रों के समर्थन में एकजुट हुए हैं। उन्होंने आंदोलन में शामिल छात्रों और प्रदर्शनकारियों के समर्थन की सराहना करते हुए इसे सफल बताया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मीडिया संदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि किसी क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं बाधित हो तो वहां मौजूद लोग इस संदेश को कैसे देख पाएंगे। नीट परीक्षा को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है और छात्र निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। The youth of India coming here and gathering for Abhijit Dipke, for Sonam Wangchuki, for the other young Indians who are fighting for justice. अरे जंतर मंतर में इंटरनेट बंद है, उनका वीडियो कैसे देखेंगे? सब जगह तो इंटरनेट बंद करके रखा है, कैसे देखेंगे पीएम का वीडियो? नक्कीच, आणि अजून आंदोलनाला जास्ती प्रतिसाद मिळत आहे जर धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा नाही झाला उद्यापर्यंत। तुम्ही बघाल मुंबईमध्ये ठिकठिकाणी। दिल्ली में कांग्रेस सांसद और लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी ने परीक्षा से जुड़े विरोध प्रदर्शनों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
उन्होंने प्रदर्शन के दौरान घायल हुए एक युवक का जिक्र करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पेपर लीक के लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री को हटाने और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने वाले जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कदम उठाने की मांग की। लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है, और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया, आप जानो, आपका काम जानो। और ये लाखों लोगों के साथ हुआ है। जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर नया वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया गया कि कुछ प्रदर्शनकारी दिल्ली पुलिस को उकसाने की कोशिश कर रहे थे। पोस्ट के मुताबिक पुलिस केवल गश्त कर रही थी, जबकि कुछ लोग लाठीचार्ज होने के नारे लगा रहे थे। हालांकि इस दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और घटना को लेकर अलग अलग पक्षों की अलग अलग बातें सामने आई हैं। केरल में पीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सियासत गर्मा गई है। तिरुवनंतपुरम में भाजपा युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वी मनु प्रसाद और अन्य पार्टी नेताओं ने किया। भाजपा का आरोप है कि पीएससी परीक्षा में अनियमितताएं हुई हैं, जिसके विरोध में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन पर जवाबदेही की मांग उठाई। चलती ट्रेन की खिड़की से मोबाइल चोरी करना चोर को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन की खिड़की से एक चोर यात्री का मोबाइल छीनकर भाग जाता है, लेकिन अगले ही पल यात्री भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि यह घटना कब और कहां की है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। भारी बारिश के बाद राज्य में 121 सड़कें बंद कर दी गई हैं, जिससे कई इलाकों का संपर्क प्रभावित हुआ है। सबसे ज्यादा 41 सड़कें मंडी, 24 कुल्लू और 23 चंबा में बंद है। इसके अलावा शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, लाहौर, स्पीति, बिलासपुर और ऊना में भी कई मार्गों पर यातायात रोक दिया गया है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार 89 पेयजल योजनाएं और 43 ट्रांसफार्मर भी प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। नीट विवाद को लेकर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत में नई जानकारी सामने आई है। बैठक के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष तरांका ने दावा किया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार ने कल दोपहर तक का समय मांगा है। उन्होंने यह भी कहा कि नीट अभ्यर्थियों की आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने और छात्रों पर दर्ज एफआईआर व कानूनी मामलों को वापस लेने की मांग पर सरकार ने सिद्धांततः सहमति जताई है। इन दावों पर सरकार की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान का इंतजार है। That Dharmendra Pradhan has to resign or he needs to be sacked. सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा।